नमस्कार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर आनंद रतन यादव के बहुत ही मशहूर उपन्यास जूझ की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि लगन और मेहनत की एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये एक लाइन सच पूछिए तो इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये उस जुनून के बारे में है जो किसी भी मुश्किल को, किसी भी परेशानी को छोटा बना देता है। और जानते हैं, यही जुनून हमारी कहानी के हीरो आनंदा के दिल में जल रहा था। इसी ने उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी। तो चलिए मिलते हैं कहानी के नायक से। आनंदा, एक ऐसा लड़का जिसकी पढ़ाई चौथी क्लास के बाद ही छुड़वा दी गई थी, लेकिन उसके मन में स्कूल वापस जाने की एक जबरदस्त तड़प थी। एक ऐसी आग थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। आनंद को ये बात ना बिल्कुल साफ साफ पता थी कि खेती बाड़ी में उसका कोई भविष्य नहीं है। उसे पूरा यकीन था कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकती है। एक ऐसी जिंदगी जहां उसे सम्मान मिले, जहां वो अपनी एक अलग पहचान बना सके। तो आनंदा का असली संघर्ष था क्या? सोचिए, एक तरफ थे उसके सपने, पढ़ाई, स्कूल, एक सम्मान की जिंदगी, और दूसरी तरफ थी कड़वी हकीकत, खेत, गरीबी और इन सबसे बड़ी रुकावट उसके पिता रतनप्पा का विरोध, जो खुद तो दिन भर गांव में घूमते रहते, लेकिन आनंदा को स्कूल भेजने के नाम पर ही भड़क जाते थे। अब पिता से सीधे सीधे बात करने की हिम्मत तो आनंदा में थी नहीं, तो उसने एक दूसरा रास्ता निकाला। एक ऐसा रास्ता जो उसके इस संघर्ष की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी बनने वाला था। और इस लड़ाई में वो अकेला नहीं था, उससे अपनी माँ का साथ मिला। माँ अपने बेटे की तड़प को अच्छी तरह समझती थी, तो माँ बेटे ने मिलकर एक प्लान बनाया कि गांव के सबसे इज्जतदार और असरदार आदमी दत्ताजी राव देसाई से मदद मांगी जाए। और उनका प्लान भी कितना सोचा समझा था। पहला कदम, मां को अपने साथ मिलाना। दूसरा, गांव के मुखिया दत्ताजी राव से मिलना। तीसरा, दत्ताजी राव के जरिए पिता पर दबाव डलवाना। और आखिरी कदम, स्कूल जाने के लिए हर शर्त मान लेना। वाह, क्या कमाल की रणनीति थी। और जानते हैं क्या हुआ? प्लान काम कर गया। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। दत्ताजी राव ने आनंदा के पिता को बुलाया, उन्हें खूब डांटा और आनंदा के स्कूल जाने का रास्ता एकदम साफ कर दिया। ये आनंदा के संघर्ष की पहली बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। आनंदा को कुछ बहुत ही सख्त शर्तें माननी पड़ी, जैसे सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करना होगा, स्कूल से आने के बाद जानवरों को चराना होगा, और अगर खेत में काम ज्यादा हुआ तो स्कूल की छुट्टी भी करनी पड़ेगी। पर आनंदा ने उसने खुशी खुशी सब मान लिया, क्योंकि पढ़ाई के लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार था। तो आनंदा स्कूल तो पहुंच गया, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म कहाँ हुई थीं। अब उसके सामने एक बिल्कुल नई चुनौती मुंह बाए खड़ी थी, और वो थी पाठशाला का माहौल। स्कूल में उसका पहला दिन बहुत ही निराशा भरा था। एक तो वो अपनी उम्र के बच्चों से काफी पीछे था, और ऊपर से क्लास के दूसरे लड़के उसकी पारंपरिक धोती का मजाक उड़ाते थे। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद सब छोड़कर वापस चला जाए। लेकिन तभी उसकी दोस्ती हुई वसंत पाटिल से। वसंत क्लास का सबसे होशियार और मेहनती लड़का था, और ये दोस्ती आनंदा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। वसंत उसके लिए एक प्रेरणा बन गया। वसंत को देखकर आनंदा ने भी अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगा दिया। वो वसंत से सवाल पूछता, उससे सीखता, और देखते ही देखते वो भी क्लास के सबसे होशियार बच्चों में गिना जाने लगा। उसने मजाक का जवाब अपनी जबरदस्त मेहनत से दिया। और यहीं से कहानी एक नया और बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। ये वो पल था जब आनंदा की जिंदगी में एक ऐसे गुरु आए जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये थे मराठी के टीचर श्री नावास सौंदलगेकर। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, बल्कि एक कवि और एक गायक भी थे। उनकी कविता पढ़ाने का जो अंदाज था वो इतना अनोखा था कि उसने आनंदा के अंदर सोई हुई एक प्रतिभा को जगा दिया। अपने मास्टर के उस जुनून को देखकर, उनके कविता पाठ करने के तरीके से प्रेरित होकर आनंदा को ये एहसास हुआ कि अरे, वो भी तो कविता लिख सकता है। बस उसके अंदर एक कवि ने जन्म ले लिया था। अब तो कविता जैसे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। वो खेतों में काम करते हुए कविता गाता, भैंस चराते हुए गुनगुनाता, और सोचिए, जब कागज पेंसिल नहीं होता तो पत्थर से भैंस की पीठ पर ही अपनी कविता लिख डालता था। और इस तरह आनंदा का संघर्ष, उसकी जूझ एक बहुत ही सार्थक मुकाम पर पहुंची।
उसकी मेहनत ने उसे वो दिया जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक खेत में मजदूरी करने वाले लड़के से एक कवि बनने तक का सफर, इस संघर्ष ने सिर्फ आनंदा को पढ़ाई ही नहीं दी, बल्कि उसकी पूरी पहचान, उसका पूरा भविष्य ही बदल कर रख दिया। तो अगर हम देखें, आनंदा ने 3 बड़ी लड़ाइयां जीती। पहली, अपने पिता के खिलाफ पढ़ाई के हक के लिए। दूसरी, स्कूल में उसे तंग करने वालों के खिलाफ। और तीसरी, अपने अकेलेपन के खिलाफ, जिसे उसने कविता के सहारे जीत लिया। जूझ की कहानी इस बात का पक्का सबूत है कि अगर मन में पक्का इरादा हो और जिंदगी में एक सही गुरु, एक सही मार्गदर्शक मिल जाए, तो सबसे मुश्किल हालातों पर भी जीत पाई जा सकती है। ये मेहनत और लगन की एक शानदार यात्रा है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हर किसी की जिंदगी में अपनी एक जूझ, यानी अपना एक संघर्ष क्या है, और उस संघर्ष में जीत दिलाने वाला वो सौंदलगरकर कौन है।